डेली पूजा में अपने इष्ट देव की उपासना करें या पंचदेव की, तो देखिए आपको अपने इष्ट देव की ही पूजा उपासना करनी चाहिए। अब वो बहुत से लोग नहीं जानते कि इष्ट देव कौन होते हैं। तो इष्ट देव वह देव होते हैं जिनसे आपका विशेष प्रेम और लगाव होता है, जो आपके मन को सबसे अधिक आकर्षित करते हैं और जिनसे आप विशेष फल की कामना रखते हैं। आपके मन में उनके प्रति एक विश्वास रहता है कि जब तक वो आपके साथ हैं, आपका बाल विवाह का नहीं हो सकता। लेकिन पंचदेव की पूजा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पंचदेव यानी कि भगवान गणेश, विष्णु भगवान, शिव जी, माँ दुर्गा और सूर्य देव, ये सभी पंचदेवों में आते हैं, जो एक ही ब्रह्म के अलग अलग रूप हैं। आप अपने इष्ट देव को सेंटर में रखकर बाकी चारों देवों को चारों ओर स्थापित करके पंचायतन विधि से भी पूजा कर सकते हैं, जिससे आपके सभी कष्ट दूर होंगे और जीवन में हर प्रकार की समृद्धि आएगी। पंचायतन विधि क्या होती है और इसे कैसे स्थापित करते हैं, उसके लिए आप मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए। दोस्तों, जो पंचदेव होते हैं उनकी पूजा किए बिना हमारे सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकता। यानी कि प्रत्येक शुभ कार्य, मंगल कार्य से पहले इनकी पूजा अनिवार्य है। लेकिन पंचदेवों की पूजा भी आपके इष्ट से अलग नहीं है। वास्तव में पंचदेव पूजा एक ही परमात्मा की विभिन्न शक्तियों की ही पूजा है। आपके इष्ट भी इन्हीं पंचदेवों में से एक हो सकते हैं। हो सकता है आपकी श्रद्धा और भक्ति अपने इष्ट देव में ही हो, लेकिन पंचदेवों की पूजा इन सभी स्वरूपों में एक ही परम सत्ता को पूजने का एक व्यवस्थित तरीका है। इष्ट देव की पूजा के साथ साथ पंचदेवों की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी बाधाओं का निवारण होता है। क्योंकि परमात्मा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है और साधारण मनुष्यों के लिए उसके स्वरूप का ज्ञान असंभव है। इसलिए निराकार ब्रह्म ने अपने साकार स्वरूप में 5 देवों को उपासना के लिए निश्चित किया है, जिन्हें पंचदेव कहते हैं। इनमें भगवान गणेश हमारे प्रथम पूज्य देव हैं। गणेश जी की पूजा से ज्ञान, बुद्धि और विवेक की प्राप्ति होती है। अगर मनुष्य जन्म है तो हमारा स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। सूर्य पूजा से हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। विष्णु जी की पूजा से हमें धन संपदा और सद्गुणों की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा साहस और बल प्रदान करती हैं और शिव की पूजा से मनुष्य इस लोक में अपने काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ जैसे शत्रुओं पर विजय पाकर मोक्ष प्राप्त करता है। और ये सभी चीजें हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं, जो पंचदेव पूजा से हमें प्राप्त होती हैं। और इनमें इतनी शक्ति है कि आप डेली पंचदेवों की पूजा नहीं भी करते, फिर भी इनमें से किसी न किसी की पूजा तो आप करते ही होंगे, फिर चाहे कभी कभी ही सही। जैसे आप डेली में पूजा नहीं करते हैं तो आप नवरात्रि करते होंगे, शिवरात्रि करते होंगे या फिर किसी और भगवान की पूजा कभी कभी करते होंगे। तो आप देखिए, इतनी ही पूजा से अगर आप अपने पैरों पर खड़े हैं, खाने के लिए 2 वक्त का भोजन है, सोचने समझने की क्षमता है, तो ये उसी पूजा का कमाल है। अब जरा सोचिए, अगर आप नित्य पंचदेवों की उपासना करने लगे तो क्या होगा। और इनकी उपासना के लिए ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग दीपक लगाना है, आरती करनी है। लोग डर जाते हैं कि इतना समय नहीं है। आपको सिंपल इनके एक एक मंत्र बोलकर इन्हें धन्यवाद देना है, मतलब इनके प्रति थैंकफुल होना है। बाकी काम तो अपने आप होगा, आप खुद देखेंगे अपने जीवन में। जब आप किसी चीज के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो वो शक्ति दुगनी तेजी से काम करती है, मतलब हर तरीके से फायदा आपको ही मिलने वाला है। और पंचदेव पूजा का निर्देश हमारे वेदों में भी मिलता है। गणेश जी, सूर्य देव, विष्णु जी, शिव जी और माँ अम्बे, इन 5 देवों की पूजा का नियम इसलिए बनाया गया है क्योंकि यही पंचदेव प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहते और मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करते हैं। क्योंकि यही पंचदेव पंच तत्वों के भी अधिपति हैं, यानी कि स्वामी हैं। सूर्य वायु तत्व के अधिपति हैं, इसीलिए उनको अर्घ देकर और नमस्कार करके आराधना की जाती है। गणेश जी जल तत्व के अधिपति हैं, इसीलिए उनकी सर्वप्रथम पूजा का विधान है, क्योंकि षष्ठी के आरंभ में सर्वत्र जल तत्व ही व्याप्त था। देवी शक्ति यानी माँ दुर्गा अग्नि तत्व की स्वामी है, इसीलिए उनकी हवन और आहुतियों द्वारा पूजा करने का विधान है। शिव जी पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं, इसीलिए उनकी शिवलिंग के रूप में पार्थिव पूजा करने का विधान है। विष्णु आकाश तत्व के स्वामी हैं, इसीलिए उनकी स्तुति शब्दों के माध्यम से की जाती है। इन पंचदेवों के नामों का जो अर्थ है वो भी इनके ब्रह्म होने का ही सूचक है। जैसे विष्णु अर्थात सब में व्याप्त,
शिव यानी कल्याणकारी, गणेश अर्थात विश्व के सभी गणों के स्वामी, सूर्य अर्थात सर्वगत, सभी जगह जाने वाले, शक्ति अर्थात सामर्थ। अगर आपके पास समय है तो डेली इनके छोटे से मंत्र का एक बार उच्चारण जरूर कीजिए। अगर नहीं है तो भी आपको डेली में इनमें से 2 की उपासना तो करनी ही चाहिए, भगवान गणेश और माँ दुर्गा की। गणेश जी की पूजा तो सर्वप्रथम की ही जाती है, फिर चाहे आप अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें या गुरु मंत्र का, मगर पूजा शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान आवश्यक है। दूसरा, अगर माँ गौरी की पूजा नहीं करोगे तो आपको शक्ति कहाँ से मिलेगी। यहाँ तक कि भोजन पचाने के लिए भी आपको माँ की कृपा चाहिए। तो पंचदेव पूजा का मतलब है इन सब का आभार व्यक्त करना। जब आप दिल से ये सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं, करने वाला सिर्फ वो है, तब उसकी कृपा बेशुमार बरसती है।